नाज़रीन इकराम, यमन के अंदर एक इंतहाई पुरअसरार जजीरा पाया जाता है जिसे जजीरा सक्तरी कहा जाता है। इस जजीरे के अंदर एक ड्रैगन ब्लड नामी दरख्त है जिससे खून बहने लगा है और इसके बाद यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने अपनी कौम को दजाल के इस्तकबाल की तैयारियों का हुक्म दिया है। क्या वाकई यमन के इस जजीरे से दजाल का खुरूज होने वाला है? आज हम आपको यमन के इसी पुरअसरार जजीरे और यहूदियों की तैयारी के हवाले से अहम हकाइक बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, बहीरा अरब में एक पुरअसरार जजीरा पाया जाता है जिसे जजीरा सक्तरी कहा जाता है और ये मुल्क यमन का हिस्सा है। ये जजीरा अपने आप में कई राज पोशीदा किए हुए है। अगरचे इसकी खूबसूरती आंखों को खैरा करने की सलाहियत रखती है, लेकिन सक्तरी को दजाल से मंसूब किया जाता है और इसे दजाल का जजीरा भी कहा जाता है। दजाल वो किरदार है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में मिलता है और इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। आलमे इस्लाम के लिए दजाल का ज़ुहूर इंतहाई मुश्किल तरीन और फितना अंगेज़ होगा। दजाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और इन्हीं ताकतों के ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत करेगा। दजाल अरबी ज़ुबान में जालसाज और फ़रेबकार को भी कहा जाता है और किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने को भी कहते हैं। दजाल का ये नाम इसलिए रखा गया है कि झूठ और फ़रेब इस शख्सियत की नुमाया तरीन सिफ़ात होंगी। इसके हर फेल पर धोखादही और गलत बयानी का साया होगा। अहादीस की रोशनी में किसी खास जगह को दजाल के ज़ुहूर के लिए मुख्तस नहीं किया गया। अलबत्ता 4 मुकामात ऐसे हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इन मुकामात से दजाल का ज़ुहूर होगा। रिवायात के मुताबिक दजाल का खुरूज सबसे पहले शाम और इराक के दरमियान की घाटी से होगा, मगर उस वक्त उसकी शोहरत ना होगी और इसके अवानो अंसार यानी मददगार यहूदिया गाँव में उसके मुंतज़िर होंगे। वो वहाँ जाएगा और उनके साथ पहला पड़ाव खूज़ो करमान में करेगा। फिर मुसलमानों के खिलाफ इसका खुरूज खरासान से होगा जिसे सक्तरी जजीरा भी कहा जाता है। नाज़रीन, इस जजीरे के शुमाल में यमन है तो मगरिब में अफ्रीकी मुल्क सोमालिया वाक़ है, जनूब में बहीरा हिंद है और ये शुमाल मगरबी दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाह है। ये जजीरा हकीकत में अफ्रीका का हिस्सा है, मगर हज़ारों साल कबल ये दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से जुदा हो गया। इस जजीरे पर नबातात, चरिंद परिंद और दीगर माहौल दुनिया के हर हिस्से से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। अहादीस से साबित है कि दजाल का ज़ुहूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह से होगा जहाँ से वो पूरे मशरिक़ वुस्ता को मुतासिर कर सकेगा। इसके अलावा इसकी रिहाइश की जगह बिल्कुल मुनफरिद होगी। तो इन तमाम निशानियों के सबब लोग इस जजीरे को दजाल के जजीरे के नाम से पुकारते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस जजीरे का उर्फी नाम गाला पागूसफ अरब है। इसे एलियन आइलैंड भी कहा जाता है। इस जजीरे की मिट्टी को दुनिया की ज़रखेज़ तरीन मिट्टी भी शुमार किया जाता है, जिसमें न सिर्फ उगने की बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है बल्कि यहाँ पर उगने वाले नबातात दुनिया के दीगर हिस्सों से काफ़ी मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं, जो कि दुनिया के किसी और दूसरे हिस्से में नहीं उग सकते। इस जजीरे में एक ख़ास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। मुकामी लोग इस दरख्त को दुम्मुल उख्वैन के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब है 2 भाइयों के खून वाला दरख्त। इस दरख्त के तने से खून के रंग का एक रस निकलता है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्त से खून बह रहा हो। इस दरख्त से खून नुमा निकलने वाली इस गूंद को यहूदी मुख्तलिफ कामों के लिए मुकद्दस समझकर इस्तेमाल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि इससे निकलने वाला खून इस बात की निशानदही है कि दजाल जाहिर होने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये देखा गया कि यमन के ड्रैगन ब्लड ट्री से खून निकल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यहूदी उलमा ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये एक निशानी है और अब हमारा मसीहा यानी दजाल दुनिया में आने वाला है। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि दजाल बाईं आंख का काना होगा और इसके जिस्म पर बहुत घने बाल होंगे और दोनों पैर टेढ़े होंगे और सर के बाल घुंघराले होंगे। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल बाईं आंख का अंधा होगा, उसके जिस्म पर खूब घने बाल होंगे और दजाल के साथ इसकी जन्नत और दोज़ख होगी। लेकिन हकीकत में जो उसकी जन्नत होगी वो दोज़ख होगा और जो दोज़ख नजर आएगी हकीकत में वही जन्नत होगी। यानी जिसको दजाल दोज़ख अता करेगा हकीकत में वो जन्नती होगा और जिसे जन्नत अता करेगा हकीकत में वो जहन्नमी होगा।
حضرت اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2 حصے بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 2 حصے کم ہو جائے گی۔ تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تجھ کو یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور۔ اس کے بعد شیطان اس کے اونٹ کی سی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح دجال ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی مر چکا ہوگا اور اسے آ کر کہے گا کہ بتا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ اور بھائی کی صورت بن کر آ جائے گا۔ ناظرین، حضرت اسما کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کے بعد بڑے فکر و غم میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا کہ اسما کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکل رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اسے نبٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوند نہیں پاتے، روٹی نہیں پکا سکتے اور بھوکے ہی رہتے ہیں، تو بھلا اس دن مومنوں کا حال کیا ہوگا جب یہ فتنہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو کہ آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی تو یہ تلاوت دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس کے سر سے لے کر قدموں تک نور ہی نور ہوگا۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔